अब ठीक है, आप समझे। यहाँ पे एक पेन स्टैंड है, अ पेन स्टैंड इज मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ, एक पेन स्टैंड है मेड अप ऑफ वुड, किससे बना पेन स्टैंड? लकड़ी से बना। इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, किस शेप में है पेन स्टैंड? क्यूबॉइड के शेप में पेन स्टैंड है, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन, और उसमें 4 कॉन के शेप के गड्ढे हैं जिसमें पेन फंस जाएगा, जैसे कि दिख रहा ना, ये यहाँ पेन ऐसा रख जाएगा। अच्छे से समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ऐसा क्यूबॉइड है, सामने से देखोगे तो ऐसे कॉन, यहाँ पे कॉनिकल डिप्रेशन है तो पेन यहाँ पे ऐसे रख जाएंगे 4। और द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के डायमेंशन क्या है? देखो क्यूबॉइड जो होता है उसमें 3 डायमेंशन होते हैं, एक होती लेंथ, एक होती ब्रेथ, एक होती हाइट। और लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, और ये जो कॉनिकल डिप्रेशन बने इनकी रेडियस कितनी है? 0.5 रेडियस है। और डेप्थ मतलब इनकी हाइट कितनी है? जैसे ऐसा डिप्रेशन होगा तो इसकी डेप्थ मतलब इसकी हाइट की बात हो रही, गहराई मतलब इसकी हाइट की बात हो रही, समझ गए? सो डेप्थ कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर, मतलब जो कॉन है, कॉन की हाइट कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड इन द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, पूरे के पूरे स्टैंड में वो जो लकड़ी है, लकड़ी का कितना वॉल्यूम होगा? कैसे निकालेंगे? अपन पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे उसमें से 4 कॉन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, सो अपन को बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम मिल जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है। तो अपन लेट कर ले रहे हैं, लेट द अपन क्या लेट कर रहे हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ, लेट क्या करना अपन को, लिख लो मतलब, सॉरी, 15, 10 और 3.5 इसके डायमेंशन हैं। सो लिख दो यहाँ पे गिवन, गिवन लेंथ कितनी दी गई? डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे लिख रहे हैं हम डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड क्या है? आर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉमा, और कितना है? 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ? इसमें से एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक क्या होगी? हाइट। तो 15 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गई और 3.5 सेंटीमीटर क्या होगी? इसकी हाइट होगी। आप ऐसे LVH के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि लेंथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? और क्या दिया गया अपन को, बताओ भाई, और क्या आगे बने? लेंथ ब्रेथ हाइट हो गई है, और रेडियस, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ कॉन, वहाँ पे जो कॉन बन रही है उसकी रेडियस कितनी है? बात नहीं करना आप, क्लियर हो गया? आगे सबके बैठ जाओ। रेडियस आर कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है अपन को? वॉल्यूम ऑफ वुड, क्या निकालना? वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का कितना वॉल्यूम है अपन को ये फाइंड करना। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए अपन पूरे क्यूबॉइड में से 4 कॉन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो 4 गड्ढों का वॉल्यूम हट गया, तो बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम अपन को मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? डिब्बा क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता? 1/3, सॉरी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 3.5। क्लियर? -4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर इक्वल टू कितनी है? 0.5 इंटू हाइट कितनी है? 1.4। सॉल्व कर लें, ठीक है भाई, सॉल्व कर दिया जाए इसको। 15 इंटू, अब 15 इंटू 10 का इंटू 3.5 में से जो 35 हो जाएगा, माइनस
7 से जी कट जाएगा 1.4 और 4 2 जा 8 4 2 जा 8 जी कितना होगा 88/3 इंटू 0.5 का स्क्वायर कितना होता 5 का स्क्वायर होता 25 और भाई एक पॉइंट है इसका स्क्वायर करोगे तो 2 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा तो 0.25 हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर और 3 तो लिख ही दिया इस वाले 7 से 1.4 कट गया तो 7 2 जा 14 होता एक नंबर बाद पॉइंट है तो 0.2 हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो इनको कितना आएगा 15 का इंटू 35 में करो तो 35 इंटू 15 5 जा कितना होता 75 और 15 3 जा कितना होता है 45 और 7 कितने हो गए 45 और 7 कितने हो गए 52 तो 525 यहाँ पे लिख दिया अपन ने 525 और ये कितना बचा है इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा देखो 25 2 जा 50 है ना 50 कितने नंबर बाद पॉइंट है 1 2 3 तो 1 2 3 नंबर बाद पॉइंट तो 0.05 बचा के नहीं और इसका मल्टीप्लाई करना अपन को किस में 88 में अब 88 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जा 40 कैरी आई 4 8 5 जा 40 कैरी आई 4 मतलब ऊपर से कैरी को प्लस कर दिया 44 440 आ गया और 2 नंबर बाद पॉइंट है तो 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दिया ऐसे ही होगा 5 का इंटू 88 में करा तो कितना आ गया 440 2 नंबर बाद पॉइंट है 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दिया कितना आ गया 4.40 अपॉन में 3 क्लियर। अब एक काम करो एलसीएम ले लो इनको 4.40 मतलब 4.4 ही बचा फिर तो दो तरीके हैं इसको यहाँ से काट के डायरेक्टली माइनस कर दो या फिर एलसीएम ले लो एलसीएम लेके सॉल्व कर दो एलसीएम ले लो तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और बाद में डिवाइड कर देना बात वही है तो एक काम करो हम एलसीएम ले लेंगे काट दे रहे हैं ठीक है तो 44 को काटो 4.4 को डिवाइड करना है किससे 3 से 3 बन जा 3 कितना बचा 1 ऊपर से ले लिया 14 पॉइंट लग गया तो पॉइंट लगा दिया 3 4 जा 12 कितने बचे 2 पॉइंट लगाया तो 0 लगा दो 3 6 जा 18 फिर बचे 2 फिर आ जाएगा फिर 0 लगा दोगे तो फिर 3 6 जा 18 तो 1.466 आ जाएगा 1.4666 एंड सोन आएगा कि नहीं आएगा इस 6 को हटाओगे इस 6 को हटाओगे ये 7 हो जाएगा तो 1.47 कितना आ गया ऐसे होता है इसको अपन अप्रॉक्स कर दिया 6 आते ही रहेगा फिर तो इस 6 को हटाओगे ये 7 होगा इस 6 को हटाओगे इसको 7 लिखेंगे इस 6 को हटाएंगे इसको 7 लिखेंगे इस मतलब जिस 7 लिखेंगे इस 7 को हटाएंगे फिर ये 6 है मतलब अगर 5 से बड़ा अपन जिस भी नंबर को पॉइंट के बाद हटा रहे हैं वो नंबर अगर 5 से बड़ा है तो उसका पिछला वाला 1 बढ़ जाता राउंड ऑफ करते हैं इसको अपन राउंडिंग ऑफ बोलते हैं एक आध दिन तो हम लोगों को समझा देंगे हम तो यहाँ पे जैसे मान लो 6 और 6 लिखा ठीक है तो आपने इस 6 को हटाया अब जो वाला 6 5 से बड़ा है जब आप इसको हटाओगे तो इस वाले 6 को क्या कर दोगे 7 कर दोगे और जब इस वाले 7 को हटाओगे तो ये 7 भी 5 से बड़ा है जब एक 5 से बड़े नंबर को हटाते तो उससे पिछले वाले नंबर को 1 बढ़ा देते 1.4 से इस 7 को हटाओगे तो उसको 1.5 लिख सकते 1.5 हो जाएगा तो हमने लिख दिया 1.47 एक्यूरेट आंसर के लिए कितना आ गया 525 माइनस में 1.47 माइनस कर दो इसमें से सो अपना अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 525 और 1.47 को माइनस करा 0 पॉइंट लगा दिया 10 में से 7 गए तो कितने बचे 3 10 में से 5 गए तो कितने बचे 5 में से 1 गए तो कितने बचे 1 क्यों जाएंगे इसको 10 माना 10 को 2 मानोगे 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3 और फिर 2 और 5 तो 523.53 आंसर कितना आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब क्लियर जी अपना आंसर हो गया समझ में आ गई बात यही आंसर चेक कर लेना हो सकता है एक आध नंबर थोड़ा सा आगे पीछे हो अपन ने क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाली इसकी कोई डाउट किसी को देखो एक बार क्या है आंसर इसका ठीक है यही है ठीक है तो अपना आंसर आ गया अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जो क्वेश्चन हो गया 4th वाला बॉयज हाँ अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को बात करने को बोली बिना के क्यों करते कोई भी काम एक बर्तन है ठीक है
अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन, एक बर्तन है उल्टी कॉन के शेप में, मतलब एक कॉन ऐसी होती है उसको आपने उल्टा कर दिया। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप, उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ऊपर से खुला हुआ है। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, उसको अपन ने बिल्कुल ऊपर तक भर दिया। है क्या, देखो समझो, ये क्वेश्चन समझने का है जरा। एक कौन है, ठीक है, ये कौन है, अब इस कौन को आपने कर दिया उल्टा, अब ये बन गई और अंदर से खुली हुई है, जो ऊपर से खुली हुई, तो ये बन गया एक बर्तन कौन की शेप का, एक बर्तन बन गया कौन की शेप का, ठीक है। इसके अंदर पानी भर दिया आपने, ऊपर तक पानी भर दिया, कहाँ तक पानी भर दिया इसके, आपने इसके ऊपर तक पानी भर दिया। क्लियर है? हटाओ, क्लियर है? अब क्या हुआ, और इसकी हाइट वगैरह लिख लो। इसकी हाइट देखो 8 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, आपने बिल्कुल तले से ऊपर तक पानी भर दिया। समझ में आ गई बात? वैन लीड शॉट्स, अब लीड शॉट मतलब मेटल की बॉल्स, जैसे कचंटी होती ना, है ना, मार्बल होती, वैसी अगर हम उसकी जगह पे छोटी छोटी सी मेटल छल्ले होते, छल्ले मेटल बॉल, वो ले लें, मान लो छल्ले होते हैं ना गोल गोल, बिल्कुल गोल स्फेयर, मेटल एक स्फेयर, वो ले लिया अपन ने, ठीक है। और अपन वैसे स्फेयर से किस में डाल रहे हैं, इस बाल्टी में डालते जाएंगे, वो जो अपना कौन है ना इसके अंदर पानी भरा, उसके अंदर अपन ने डाले। ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर, और अपन ने गोल गेंद उसके अंदर डाली जिसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, तो वो जो स्फेयर है सीधे बैठ जाओ, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर उसको अपन ने उसमें डाला, ठीक है। क्यों? अच्छा, बैटरी खत्म होने वाली है मोबाइल की, रिकॉर्डिंग नहीं रुकी। देखते रहना जरा है, चार्ज हो रहा कि नहीं।